नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति कहानियाँ में। आज निर्जला एकादशी पर हम जानेंगे जल संबंधी 11 नियम। जानते हैं कि वह 11 नियम क्या है जिनका पालन करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भीम ने भी व्रत रखा था। इस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता। इस एकादशी के व्रत को रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जल का खास महत्व माना गया है। जानते हैं कि इस एकादशी के दिन जल संबंधी वह 11 नियम क्या है जिनका पालन करने से हमें पूर्ण फल और इस एकादशी का महत्व समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन नियमों से। पहला नियम, इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। ऐसा करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम मिलते रहते हैं। इस दिन जल का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही सेवन करना चाहिए, और जिसका व्रत हो उसे भी जल का सेवन भूल कर भी ना कराएं। और इस दिन किसी प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से आपका व्रत सफल होता है और इस व्रत का पूर्ण फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से साल की सभी एकादशियों का फल एक ही दिन में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शुभ फल प्राप्त होंगे। इस दिन भूल कर भी सूर्योदय से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वह एक ऐसा समय कौन सा है जब आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा नियम, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि शाम की पूजा उपासना के समय आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। उस समय आप जल ग्रहण कर सकते हैं, यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। ऐसा करने से आपको पाप भी नहीं लगता है, क्योंकि इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। चौथा नियम, इस दिन जलपान कराने का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ माह वैसे भी बहुत गर्म होता है और इस पर बहुत ही गर्मी होती है, तो बहुत जगह प्याऊ लगाने और लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य भी आप देखते होंगे। ऐसा पुण्य कार्य लोग ज्येष्ठ माह में ज़रूर करते हैं और आपको भी यह करना चाहिए। पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन्नारायण विष्णु जी की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कारण ये कर समाज सेवा की जाती रही है। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए और किसी प्यासे को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर ना जाए तो अपने घर के सभी सदस्यों को आपको मीठा जल बनाकर ज़रूर उन्हें सेवन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं पांचवा नियम क्या है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व भी है। अगर आप गंगा पर जाने में असमर्थ है या वहां नहीं जा सकते तो घर पर ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आपको वहां जाकर होता। आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें स्नान कर लीजिए। छठा नियम, इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होगा और वरुण देव की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। सभी देवताओं का जलाभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि
जल के देवता वरुण देव को माना गया है, इसलिए इस दिन निर्जला एकादशी पर वरुण देव की पूजा करना कभी न भूलें। 7वां नियम, यदि आप इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर पाए तो आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सभी नियमों का फल प्राप्त हो सकता है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और पीपल का पेड़ सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ का महत्व बहुत ज़्यादा है और हर शुभ अवसर पर पीपल का पेड़ ज़रूर काम आता है। 8वां नियम, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी का भी व्रत होता है इस दिन। यही नहीं, साल की किसी भी एकादशी में हमें तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती है। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा पाप भी लग सकता है, इसलिए तुलसी में भूल कर भी जल अर्पित ना करें। चलिए जानते हैं 9वां नियम क्या है। जहाँ पर जल का अपव्यय हो रहा हो वहाँ इसे रोकें और जल संरक्षण करें। आप अगर इनमें से कोई भी नियम ना निभाएं और अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई जल को अपव्यय कर रहा है तो उसे तुरंत वहीं रोक दे और जल बचाएं। ऐसा करने से आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। 10वां नियम, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान ज़रूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को यह अवश्य दान करें। 11वां नियम, इस दिन पौधारोपण कर उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाएं। पौधा लगाने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसा करने से आप पूरे साल उस पौधे को सींचते रहिए और शुभ फल प्राप्त आपको होते रहेंगे। पौधारोपण इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो यह थे एकादशी के 11 नियम। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और ये 11 नियम आज के दिन ज़रूर निभाइए।